5,000 रुपये से बनाया 5 लाख और 5 लाख से बनाया 50 लाख और 50 लाख से बनेंगे 5 करोड़। कैसे बनेंगे? एक रमेश नाम का लड़का नौकरी करके थोड़े से पैसा इकट्ठा करके अपना मार्केट में गारमेंट का बिजनेस डाला और जब गारमेंट का बिजनेस डाला, गारमेंट का बिजनेस उसने ऐसी जगह पे डाला जहां पर चलने की सुविधा नहीं थी, ट्रैफिक कोई नहीं था, कोई आदमी रुकता नहीं था और उस वजह से उसका गारमेंट का बिजनेस डाउन हो गया। और मात्र 1 साल के अंदर, क्योंकि उसके पास कोई बैकअप मनी नहीं थी और जिसकी वजह से मात्र 1 साल के अंदर उसका सारा पैसा खत्म हो गया, उसकी दुकान बंद हो गई और वो रोड पे आ गया। फिर से नौकरी करने के लिए भटकने लगा। लेकिन उस टाइम जो जिस कंपनी में नौकरी कर रहा था अच्छा खासा वहाँ पर पैसा मिल रहा था और जब दूसरी कंपनी में जाता था तो वहाँ पर पैसे कम मिलते थे और जिसकी वजह से नौकरी भी नहीं कर पा रहा था, बहुत परेशान था। अब वो करे तो क्या, जाए तो कहाँ जाए, क्या किस तरीके से क्या करे। तो उसे लगा यार धंधे में ऐसा है, धंधे में तो फायदा होता ही नहीं है। लेकिन उसने फिर दिमाग लगाया कि यार जो मेरी एरिया में लोग हैं वो पैसे कैसे कमा रहे हैं, आखिर उन लोगों की दुकान क्यों चल रही है। लेकिन वो क्या था, जब उस आदमी के पास पैसा आता है ना तो अंधा हो जाता है। उसके पास पैसे आए, मार्केट में जगह मिली नहीं, बाहर उसको जगह मिल गई और जहां जगह मिली वहीं पर उसने दुकान खोल दी। तब मुझे एक चीज उसे को ये रियलाइज हुआ कि भैया जो मेरा प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में जो लोग थे उनके अनुसार नहीं था। इस वजह से मुझे जो है क्रैश का सामना देखना पड़ा, यानी कि मेरी जो है मार्केट डाउन हो गई और मुझे पैसे नहीं मिले, मैं लॉस में चला गया। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे उसने 5,000 से 50,000 बनाए। सो उसने सोचा कि यार ऐसा किया क्या जाए जिससे कि हमें प्रॉफिट हो और हमें नौकरी ना करना पड़े। परेशान काफ़ी था, दिमाग काफ़ी चला रहा था, कोई दिमाग चल नहीं रहा था, दिमाग लग नहीं रहा था। गूगल किया, यूट्यूब किया, कोई बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था कि यार हम अपनी एरिया में कौन सा बिजनेस करें। बिजनेस जो अच्छे दिख रहे थे वो आशा नहीं था कि हमारे एरिया में चलेंगे और जो चलने वाले थे उसके लिए पहले से मार्केट में बड़े बड़े लोग बैठे थे जो पूरे मार्केट पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब वो करता तो कहाँ पर जाता, क्या करता, किस जगह पे जाता, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में रहती थी। दिन भर सोचता था, दिन भर परेशान होता था, रात को सो जाता था, सुबह उठता था फिर सोचता था। फिर उसने कहा चलो ऐसा करते हैं यार, कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ करना होगा। उसने कहा चलो ऐसा करते कहीं से नौकरी ढूंढ ही लेते हैं। कुछ नौकरी काफ़ी सारी ढूंढी, नहीं मिली। दिहाड़ी पे गया, जहाँ पे लोगों की मंडी लगती वहाँ पर जाके खड़ा हुआ। लोग आते थे, ले करके जाते थे और 200, 500, 400 जिस तरीके से उसका पेमेंट मिलता था उतना पेमेंट लेता था। धीरे धीरे उसको ये रियलाइज हुआ कि यार प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि मेरा जो रोज का पैसा मिलता है 550 मिलता है, लेकिन सामने वाला जो आदमी है जिसके साथ मैं जाता हूं एज ए हेल्पर उसको 800 मिलता है। आखिर उसको इतना क्यों मिलता है? तो उसको ये पता चला कि उसको इतना इसलिए मिलता है क्योंकि उसके पास एज ए स्किल, उसने एक स्किल सीख रखी है जिसकी वजह से उसको इतना पैसा मिल रहा है। और मैंने क्या किया है, एक कंपनी में काम किया है विदाउट स्किल। सिर्फ वहाँ पर हमें ये सीखने को मिला है कि भैया 8 घंटे हमें कैसे खड़े रह करके काम करना है। बाकी हमें किसी भी तरीके का कोई भी हमारे अंदर स्किल्स नहीं है जिसकी वजह से हम पैसे कमा सकें और मुझे मार्केट में एक्स्ट्रा पैसे मिल सकें। तो उस सिचुएशन में उसने कहा कि भैया मुझे अब स्किल सीखना है, स्किल्स सीख करके आगे बढ़ना है। फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे उसी में काम करता रहता है और सोचता है मैं क्या करूं, कौन सा काम सीखूं। अब उसका माइंड चारों तरफ भटकता है। चारों तरफ क्या होता है, जब कभी वो घर बनाने वाले मिस्त्री के साथ जाता है तो सोचता है यार मैं भी काम सीख लूं। अब एक दिन वहां गया, दूसरे दिन क्या करता है, टाइल्स लगाने वाले के साथ चला जाता है तो सोचता है टाइल्स वाला काम बहुत बढ़िया है, टाइल्स वाला काम सीख लेते हैं। तीसरे दिन प्लम्बर वाले के साथ चला जाता है, कहता है प्लम्बर वाला बहुत काम बढ़िया है, चलो प्लम्बर सीख लेते हैं। अब इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, इधर करता है, उधर करता है, करते करते 6 महीने उसके गुजर जाते हैं और कर कुछ नहीं पाता। लेकिन उसके गलती से उसके अकाउंट्स में 5 से 7 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाते हैं और वो 5 से 7 हज़ार जो इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको देख करके कहता है यार फिर कोई धंधा करना, क्योंकि धंधे वाला कीड़ा जिसके दिमाग में चल जाता है ना तो वो फिर कीड़ा रेंगते रहता है। मतलब एक बार धंधा अगर कर लेगा
तो कर लेगा, अगर उसे कोई बाहरी टार्चर ना करे। जो आपके आस पड़ोस वाले होते हैं ना, वो जब आप कहते हो भैया मुझे धंधा करना है, तो वो कहते हैं अरे यार हमारे मौसी का लड़का धंधा किया था बर्बाद हो गया, हमारी नानी का लड़का धंधा किया था बर्बाद हो गया, हमारे दोस्त था एक बर्बाद हो गया, फलाने का लड़का था। यानी वो आपको इतने एग्जाम्पल देंगे कि भैया यार मैं जैसे नौकरी कर रहा हूँ वैसे तुम भी नौकरी कर रहे हो, धंधे के चक्कर में मत पड़ो। खैर उसके साथ ऐसा कोई था नहीं, क्योंकि वो ऐसे लोगों से बातचीत नहीं करता था। और धंधा वही लोग करते हैं जिनके पास फ्रेंड कम होते हैं, फ्रेंड कम होंगे, है ना, वो लोग धंधा करेंगे। वो जो है ये भरत मिलाप वाला दुनियादारी, मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, ज़्यादातर वो लफड़े के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ऐसे लोग धंधा करेंगे। और ऐसे लोग कभी धंधा नहीं कर पाएंगे। जैसे आए भैया यार कुछ खर्चा करो, आए दोस्त आप कुछ खर्चा करो, हाँ चलो फिर चलते, पहुंच गया चौराहे पर 2-4-5 हज़ार उड़ा दिए, ऐसे लोग कभी धंधा नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जिसके पास फ्रेंड्स कम होंगे उसके पास जो है ये चीज़ें कम होंगी, इसके खर्चे नहीं होंगे ज़्यादा, है ना, ये चीज़ हो जाती है। दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीते धंधा करने वाले। तो इसके पास जब 5,000 रुपये आया तो कहा 5,000 रुपये से कौन धंधा करता है यार, क्या करें 5,000 रुपये से। अचानक से उसको एक दिन जो है टेंट वाला आकर के लेकर के गया। रात भर उसने टेंट लगाया, दिन में कहीं दूसरी जगह काम किया, रात में उसने टेंट लगाया। और टेंट लगाने के बाद जब सुबह आया तो वो फिर लेटा हुआ था। और उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि यार जो वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो लाइट लगी हुई थी, जो फ्लावर मैं लगा रहा था, जो मैं पर्दे लगा रहा था, इसकी डिमांड तो सभी को होती है और ये लोग खरीद करके ले जाते हैं और फिर ये रिटर्न नहीं आता है। तो ये धंधा कैसा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी फ्लावर बनेगा कैसे, मशीन आएगी, पर्दा कैसे सिला जाएगा उसको पता नहीं था, लाइटिंग कैसे बनेगी उसको पता नहीं था। अब उसने गूगल किया पर्दा कैसे बनता है, पर्दा पता चला, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, भैया ये तो नहीं चल कर पाएंगे। फिर उसने किया फ्लावर कैसे बनाते हैं, उसके लिए मशीन आई, मशीन देखा, कहा यार ये भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन फ्लावर अगर बनाएंगे तो सिर्फ शादी में ही बेच पाएंगे। तो ऐसा करते चलो लाइटिंग का काम स्टार्ट करते हैं। अब वो सर्च किया कि लाइट कैसे बनाते हैं, नेम प्लेट वाली लाइट, उसको वीडियो मिला, आसान लगा। अच्छा शादी वाली शुभ तिलक उत्सव की लाइट कैसे बनाते हैं, वो भी उसको मिल गया। लाइट मिलती कहाँ पर है, लाइट का प्राइस सर्च किया तो जब अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर देखा तो वहाँ पर उसको महंगी लगी, यानी कि 500, 700, 1200, 1500 रुपये 5 मीटर। फिर उसके दिमाग में इंडिया मार्ट की वेबसाइट आ गई, नीचे देखा वहाँ पर 130 रुपये मीटर था। कहा चलो यहीं पे सर्च करते हैं। तो लेकिन डर लगता था कि ऐसा ना हो इसका पैसा डूब जाए, कहीं ऐसा ना हो पैकेट में लाइट की जगह पे ईंटा पत्थर आ जाए, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि एक बार धोखा खा चुका था। 5,000 रुपये जब आदमी के पास थे तो सोच रहा था यार सही जगह पे लगे, गलती से कहीं बुरी जगह पे ना चले जाएं। फिर इसने क्या किया, उसको धीरे से वो 5,000 रुपये बहुत सोच समझ करके उसका जो वुड लगता था, जो पेपर लगता था, जो लाइटिंग लगती थी, जो इक्विपमेंट लगते थे, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें मंगा ली। और जब थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ें मंगा ली और मंगाने के बाद फिर क्या किया, उसे जो है एक बनाया, जैसा भी होकर उल्टा सीधा उसको अपने डीपी पे लगा लिया। डीपी पे लगाया और कहा जिसको भी अगर किसी को गिफ्ट देना है तो भैया इतने रुपए का है ये, आप खरीद सकते हो। अब उसके जो व्हाट्सएप उसका था, व्हाट्सएप में लगभग 300 से 400 थे लोग। जब उसने लीड लगाई तो उसने देखा लोगों ने, तो कम से कम 20 ऑर्डर उसके पास पहुंच गया कि भैया मुझे भी, मेरे यहाँ बर्थडे है, आप ऐसा लिख करके मुझे दे दो, क्योंकि सस्ते में मिल रहा था। कोई कह रहा था मेरे यहाँ शादी है, मुझे लिख करके दे दो। कोई कह रहा था कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, मुझे लिख करके दे दो। अब 20 से 30 जब उसके पास ऑर्डर पहुंचे तो यार कहा ये काम तो अच्छा है। उसने 20 से 30 पार्ट टाइम बनाए और फिर वहाँ से क्या किया, लेकर के अपने गांव आ गया, जहाँ जहाँ के आस पड़ोस के जो लोग थे उनको पहुँचा दिया। फिर उसने सोचा कि यार अगर ये बिजनेस की यहाँ से 20-30 से मैं 2-3 हज़ार रुपये कमा लिया हूँ, तो अगर ऐसा करता हूँ, इसे ऑनलाइन कर लेता हूँ तो कैसा रहेगा। लेकिन पढ़ा लिखा भी कम था, तो ऑनलाइन करे तो कैसे। फिर से गूगल किया, फिर से यूट्यूब वीडियो देखे, पता चला कि ऑनलाइन में GST की ज़रूरत पड़ती है। GST कैसे मिलेगी। एक दुकानदार थे, उनसे कहा भैया यार अपना GST नंबर दे दो, आपके नाम से मैं थोड़ा धंधा करना चाहता हूँ, कुछ परसेंटेज आपको दे दूंगा, 2-3%। खैर वो मान गए और उसको GST नंबर दे दिया अपना, GST की भैया मेरे GST पे आप धंधा करो और मैं आपकी GST फुलफिल करूंगा जो भी आएगी, और साथ ही साथ आपको कुछ पैसा भी दे दूंगा। जिसकी वजह से उस GST पे वो काम करने लगा। GST का जो भी बिल आता था वो GST का बिल टाइमली पे करता था, है ना। और फिर उसका जो बिल आता था वो अपना पे करता था, जो पहले से बिल आ रहा था वो पे कर रहा था। अब जब उसने ऑनलाइन लगाया, अब बहुत सारे लोगों को गिफ्ट देना था और सस्ता था, ऑर्डर आने लगे। ऑर्डर जब आने लगे तो धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी, ऑनलाइन दुकान चलने लगी।
फिर उसने जो आस पड़ोस के लोग थे, जो टेंट वाले थे, जो छोटे थे, जो बड़े थे, जो जिस लेवल के, उन सारे लोगों से संपर्क किया कि भैया मैं बनाता हूँ। जो दुकानें थी उन पर संपर्क किया कि भैया आप किस रेट में खरीद करके लाते हो, मैं भी ये बनाता हूँ। अपने पास 10-5 लेबर अपने एरिया के रखे, उनको बनाना सिखाया, बताया उनको कैसे बनाना है। और फिर से जब इंडिया मार्ट से उसने सामान मंगाया तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया कंपनी से। अब कंपनी से माल मंगाने लगा ज़्यादा, जिससे और भी सस्ता होने लगा, और भी बना के आपस में एरिया से सेंड करने लगा। तो धीरे धीरे 5,000 से 50,000, 50,000 से 5 लाख और 5 लाख से अभी 5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। तो इस तरीके से उसने अपनी एक लाइफ मेंटेन कर ली, अपने बिजनेस को सेटअप कर लिया, अपने ड्रीम्स को पूरे किए, अपने सपनों को पूरा किया। तो ये आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में भी कोई प्रेजेंट टाइम में इस वीडियो को देखते देखते कोई आइडियाज़ आ रहे हों या अपने आप को इस स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हों तो बहुत अच्छा है। इस वीडियो को हर एक हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर देना। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और जिसके माध्यम से ये वीडियो मिला है उसे थैंक जरूर बोलना कि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। मिलता हूँ किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।